हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। गाइस, ये एडिटोरियल है आज 7 जून का। ठीक है, 7 जून का आज का ये एडिटोरियल है। वैसे एक दो और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, बट मैं आपको ये वाला एडिटोरियल जो है एल्बो रूम फॉर आरबीआई, इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। और इसी के साथ साथ प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, प्लस में मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो गैस जो पूरा एडिटोरियल है, एडिटोरियल के जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिख दिया करूँगी, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे के पास दैनिक जागरण के अलावा कोई और सोर्स नहीं होता है, जबकि दैनिक जागरण से हमारे पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप लोग अगर पूरे प्रीलिम्स का या मेंस का एनालिसिस करें तो आप ये पाएंगे कि ईदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, या तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू का एडिटोरियल ही काम का होता है। बट गाइस, ये जो एडिटोरियल है ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से जो बेस्ट एडिटोरियल होगा वो मैं डेली बेसिस पे ले लिया करूँगी। गाइस, वैसे मैं एक या दो एडिटोरियल ही डिस्कस किया करूँगी। ठीक है, जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, या कई बार 3 एडिटोरियल भी आ जाते हैं, कई बार आता ही मतलब एक कई दिन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कोई भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो वो भी मैं आपको बता दिया करूँगी। तो गाइस, शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का जो ये एडिटोरियल है एल्बो रूम फॉर आरबीआई, इसका मतलब ये है कि आरबीआई की अब जो ये पूरा एडिटोरियल है, यह एडिटोरियल बात करता है कि आरबीआई इस समय पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने को तैयार है। ठीक है, एक्चुअल में इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ फूड और फ्यूल का ही नहीं बढ़ा, परंतु जो एमपीसी है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहती है कि ये बात सही है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बढ़ा है इन्फ्लेशन, परंतु इस समय जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो रीसेंट बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाएंगे। 40 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, 0.4%, मतलब 4% रेपो रेट था, उसको 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे तो मतलब 4.4% हो गया। अब रेपो रेट का मतलब क्या होता है बच्चे? रेपो रेट का मतलब है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से 1% कम होता है, ½ % कम होता है। ठीक है, तो रेपो रेट पे जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेंगे, अगर बैंक आरबीआई से लोन लेंगे, ठीक है, रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है। लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने भी डीजल और पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है, आयात शुल्क होता है, उसको कम किया है। 6 रुपये प्रति लीटर डीजल का और 8 रुपये पेट्रोल का। ठीक है, और इसी के साथ साथ आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने पिछले महीने ये कहा है कि पिछले 1 महीने से जो विश्व में जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट के मतलब इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इक्वल हो गया है जितना कि क्रूड पेट्रोलियम और गैस का होता है। मतलब जितने दामों में हम क्रूड पेट्रोलियम और गैस लेते हैं उतने दामों में ही हमें विदेशों से हमें फूड खरीदने का शुल्क देना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल एडिटोरियल जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है इन्फ्लेशन के बारे में, कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है और आरबीआई ये कहता है कि इस इन्फ्लेशन में रिलीफ भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंपोर्ट शुल्क कम कर रही है, और इसी के साथ साथ हम थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे जिससे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। और यहाँ पे लास्ट लाइन जो है ये सबसे अच्छे पॉइंट है कि आज का जो इन्फ्लेशन है, मतलब ये एडिटोरियल में पूरी जो बात की गई है फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन पर की गई है, पर अंत में आके ये कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन आरबीआई के गवर्नर कहते हैं सिर्फ फूड और फ्यूल का ही नहीं है, कोर इन्फ्लेशन है। अब जितने भी बच्चे इको पढ़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। बच्चे, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, फूड फ्यूल के अलावा सभी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो रही है ऑल कोमोडिटीज़। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। बाकी मैं और भी अच्छे अच्छे एडिटोरियल का एनालिसिस
एनालिसिस लेकर आऊँगी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का कोर इन्फ्लेशन से आ सकता है, तो सभी बच्चे एक बार ज़रूर देख लेना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, थैंक यू।